क्या आपको पता है कि अगर आप 1 मिनट भी गुस्सा करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम 5 घंटे के लिए कमजोर हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पार्किंग की जगह ना होने पर ग्राहक को कार खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि अगर मोबाइल फोन को रात भर चार्ज किया जाए तो उसका क्या होगा? क्या आप उस शहर के बारे में जानते हैं जहाँ एक साथ 2 बच्चों या लोगों के नहाने पर पाबंदी है और इस नियम को तोड़ने पर जेल जाना पड़ सकता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर आप शाकाहारी हैं और चिकन या मटन को खाए बिना उसका स्वाद चखना चाहते हैं तो इसके लिए आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तरबूज एक ऐसा फल है जिसका स्वाद पकने के बाद मीट की तरह हो जाता है। दरअसल तरबूज को ग्रिल करने पर वो अपने अंदर मौजूद एक्स्ट्रा पानी और बीजों को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पल्प रह जाता है। ऐसे में जब वो तरबूज पक जाता है तो उसका स्वाद काफी हद तक मीट की तरह हो जाता है, जिसमें नमक और नींबू लगाकर नॉर्मल फूड के साथ खाया जा सकता है और खाने वाले को उसका स्वाद बिल्कुल मीट की तरह लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में कई लोग पार्टी या छोटी फैमिली मीटिंग में तरबूज को इसी तरह ग्रिल करके मीट के रूप में खाते हैं, जिसका अलग स्वाद लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। फैक्ट नंबर 2, आज अलग अलग तरह के चश्मा यानी सनग्लासेस पहनना बहुत ही आम हो गया है। कुछ लोग इन्हें फैशन के लिए पहनते हैं तो कुछ सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए। सनग्लासेस पहनने से इंसान का व्यक्तित्व ज्यादा निखर कर सामने आता है और उसका लुक भी स्टाइलिश लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले इन चश्मों का आविष्कार किस वजह से किया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चश्मे को सबसे पहले चीन के जजों ने पहनना शुरू किया था। दरअसल चीन की सरकार चाहती थी कि जब जज कोर्ट में किसी केस की सुनवाई करे या फैसला सुनाए तो अदालत में मौजूद दूसरे लोगों को उनके फेस एक्सप्रेशन समझ में ना आए। इसलिए चीन में जजों को केस की सुनवाई करते हुए चश्मा पहनना अनिवार्य होता था, फिर चाहे वो रंगीन चश्मा पहने या फिर नजर वाला चश्मा। हालांकि बीतते समय के साथ अदालत में जज का चश्मा पहनना लोगों को अजीब लगने लगा, जिसके बाद इस नियम को बदल दिया गया। ऐसे में जिस चीज को जज के इस्तेमाल के लिए तैयार किया था उसे आम इंसान ने फैशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया और आज चश्मा पहनना एक ट्रेंड बन चुका है। फैक्ट नंबर 3, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कई महीनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है, क्योंकि वो एक बार में कई लीटर पानी पीकर उसे अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंट इतनी ज्यादा मात्रा में पानी कहाँ स्टोर करता है? अगर आपको लगता है कि वो अपने हम्प में पानी जमा करता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऊंट के हम्प यानी पीठ पर मौजूद ऊंचे हिस्से में उसके शरीर का फैट जमा होता है जो उसे लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम करता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऊंट अपनी बॉडी में इतना सारा पानी कहाँ इकट्ठा करता है? तो इसका जवाब है रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल। जी हाँ, आपने सही सुना। ऊंट अपनी रक्त वाहिकाओं में पानी जमा करके रखता है और जब भी उसे प्यास लगती है वो वाहिकाओं से पानी की पूर्ति करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऊंट एक बार में 70 लीटर से भी ज्यादा पानी पी जाता है, जिसे पीने में उसे सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का समय लगता है। ऐसे में इतना ज्यादा पानी पीने के बाद उसे महीनों तक प्यास न लगना लाजमी है। फैक्ट नंबर 4, यूँ तो आप में से बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज में लाइब्रेरी गए होंगे जहाँ किताबों के साथ साथ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। लेकिन क्या आप एक ऐसे हॉस्टल या होटल के बारे में जानते हैं जहाँ आप सोने के साथ साथ किताब पढ़ने का लुत्फ भी उठा सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये दिलचस्प लाइब्रेरी जापान के टोक्यो शहर में मौजूद है, जहाँ किताबों से प्यार करने वाले लोगों के लिए अलग तरह के हॉस्टल बनाए गए हैं। इस लाइब्रेरी हॉस्टल में बेंच और कुर्सी के साथ साथ दीवारों के छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा बेड, तकिया और रजाई मौजूद होती है। जिस किसी व्यक्ति को किताब पढ़ते पढ़ते नींद का एहसास होता है वो इन रूम्स में जाकर आराम कर सकता है। इसके साथ अगर किसी इंसान को बैठने के बजाय लेटकर किताबें पढ़ना पसंद है तो वो भी इन रूम्स का इस्तेमाल लेटकर आराम से किताब पढ़ने का लुत्फ उठा सकता है। इन लाइब्रेरी हॉस्टल या होटल में बहुत ज्यादा शांति होती है और यहाँ रहना स्टूडेंट्स के लिए बहुत सस्ता भी होता है। फैक्ट नंबर 5, यूँ तो दुनिया भर में कई स्मार्ट सिटीज मौजूद हैं जहाँ का लाइफस्टाइल लोगों को काफी आकर्षक लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब एक ऐसा शहर का निर्माण करने वाला है जहाँ एक भी गाड़ी या कार नहीं चलेगी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस स्मार्ट सिटी का नाम नियोम रखा गया है। इस शहर को पर्यटन को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जहाँ सोलर पावर और हवाओं की मदद से बिजली समेत दूसरी जरूरी सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। सऊदी सरकार नियोम शहर को पूरी तरह से रोबोट्स के
जरिए चलाने का प्लान कर रही है, जिसमें सिक्योरिटी से लेकर होम डिलीवरी, केयर और हेल्थ से जुड़े काम इंसानों के बजाय रोबोट पूरा करेंगे। माना जा रहा है कि न्यूम दुनिया की सबसे एडवांस स्मार्ट सिटी होगी, जिसका निर्माण कार्य साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही इस शहर को बनाने में कम से कम $500 मिलियन की लागत आएगी, जिसके बाद पर्यटकों के लिए इस स्मार्ट सिटी को खोल दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 6। आमतौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता अपना समय बचाने के लिए उन्हें एक साथ ही नहला दिया करते हैं। लेकिन अगर आप लॉस एंजलिस में रहते हैं तो वहाँ 2 बच्चों का एक साथ नहाना आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता है। दरअसल लॉस एंजलिस में नहाने को लेकर एक खास तरह का नियम बनाया गया है, जिसके तहत एक ही बाथटब में बच्चों को एक साथ नहीं नहलाया जा सकता है। इसके अलावा इस शहर में कपल्स का भी एक साथ बाथ लेना सख्त मना है, वरना उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल लॉस एंजलिस सरकार ने ये नियम लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर बनाया है, क्योंकि एक ही पानी में नहाने से कीटाणु और संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 7। आपने कई बार सुना होगा कि गुस्सा करना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक रीजन छिपा हुआ है, जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा ना करने की सलाह दी जाती है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर इंसान सिर्फ 1 मिनट गुस्सा करता है तो उसका इम्यून सिस्टम 4 से 5 घंटों के लिए ऑटोमेटिक तरीके से कमजोर हो जाता है। ऐसे में जिस दौरान इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसे संक्रमण और अन्य बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ज्यादा समय तक गुस्सा रहते हैं तो उसका बुरा असर इम्यून सिस्टम पर पूरे दिन पड़ता है। इसलिए गुस्सा करके अपनी बॉडी और इम्यूनिटी को कमजोर करने से बेहतर है कि आप योगा और ध्यान लगाकर खुद पर कंट्रोल करने के उपाय खोज लें। फैक्ट नंबर 8। दुनिया भर में कारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे सड़कों पर जाम तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ ही वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हो रही है। कार की खरीद को लेकर ज्यादातर देशों में किसी खास तरह का नियम कानून लागू नहीं किया गया है, लेकिन जापान इस मामले में थोड़ी अलग सोच रखता है। जापान के नागरिक कार तभी खरीद सकते हैं जब उनके पास उसे पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया मौजूद हो। अगर किसी जापानी के घर में कार पार्किंग की जगह नहीं होती है तो उसे सरकार की तरफ से कार खरीदने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। इस नियम के चलते ही जापान में कारों की बिक्री और खरीद पर अच्छा खासा फर्क देखने को मिलता है। वहाँ की सड़कों पर ना तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और ना ही घरों के बाहर सड़कों पर कार इधर उधर किसी भी एंगल में खड़ी दिखाई देती है। कार की खरीद को लेकर भारत में भी इसी तरह के नियम को लागू करने की जरूरत है, ताकि सड़कों को गैर कानूनी पार्किंग के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। फैक्ट नंबर 9। वर्तमान में बारिश या धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बाजार में कई तरह की किस्में मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में छाते को सिर्फ महिलाओं की सुविधा के लिए तैयार किया गया था, ताकि वो तेज धूप और बारिश से खुद को सुरक्षित रख सके। उस दौर में पुरुषों को छाते का यूज करना पसंद नहीं था और वो छाते को पकड़कर चलना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि छाता महिलाओं के लिए बनाया गया है और इसके इस्तेमाल से पुरुषों की शान कम होती है। हालांकि बीतते समय के साथ छाते का यूज बहुत ही आम हो गया था, जिसके बाद महिलाओं से लेकर पुरुष और बच्चे भी उसका इस्तेमाल करने लगे थे। फैक्ट नंबर 10। कई लोग रात को सोते समय अपना मोबाइल फोन चार्ज पर लगाकर सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह तक मोबाइल पावर पॉइंट पर ही लगा रहता है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि रात भर मोबाइल फोन को चार्ज पर लगाने से उसकी बैटरी खराब हो जाती है या गर्म होने की वजह से ब्लास्ट हो जाती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप एकदम गलत हैं। दरअसल आज के एडवांस स्मार्टफोन में लिथियम आयन से बनी बैटरी लगाई जाती है, जो 100% चार्ज होने के बाद एक्स्ट्रा पावर की सप्लाई लेना अपने आप बंद कर देती है। ऐसे में अगर आपका मोबाइल फोन रात भर भी चार्ज पर लगा रहता है तो वो फुल चार्ज होने के बाद एक्स्ट्रा बिजली नहीं लेता है। इस तरह मोबाइल फोन के हिट होकर ब्लास्ट होने का खतरा पूरी तरह से टल जाता है और आपका मोबाइल फोन भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। हालांकि आज से कुछ साल पहले जो टच मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जाते थे उनमें अलग प्रकार की बैटरी लगाई जाती थी, इसलिए उन्हें ज्यादा या रात भर चार्ज करने की स्थिति में मोबाइल फोन ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता था, लेकिन अब वो घटना ना के बराबर होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।